नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं बीके हॉस्पिटल में, फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में। और एक ऐसा मामला सामने आया है जिस व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ित किया गया है। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है और उनका जो परिवार है यहाँ इकट्ठा हुआ पड़ा है। इनसे सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। आप बेटे हो, आ जाइए। क्या नाम है आपका? कमल नाम है मेरा। क्या नाम था आपके पिताजी का? राजेंद्र कुमार। कितनी उम्र थी आपके पिताजी की? लगभग 52 से 53 साल में उम्र थी। तो कहाँ काम करते थे? किस वजह से ये आत्महत्या हुई? किसने प्रताड़ित किया था? ये सोनी गुजर और सचिन गुजर अडाना है, वैसे तो अडाना लगाते हैं। इन्होंने इन्होंने धमकी देते थे हमको मारने की, कि तुम्हारे दोनों बेटों को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे। हर बार जब भी बाहर पापा निकलते थे, जब भी मिलते थे, तो उनको यही धमकी दिया जाता था। तो उसी जब उसने धमकी देता था वो, तो तुमने कभी शिकायत दी थी थाने में, पुलिस में? शायद उन्होंने धमकी दे रखी थी, डर की वजह से हमने कहीं भी शिकायत नहीं करी। हमने एडवोकेट कर रखा था। एडवोकेट से पता नहीं उनकी क्या बात हुई। एडवोकेट ने भी बाद में हमसे पैसे लेने के बाद भी हमारा कुछ नहीं किया। उसके बाद से फिर हम खेड़ी पुल था। किस तरीके की मानसिक प्रताड़ना दी जाती है? तो ये जो धमकियां थी, धमकियां जो थी, वो धमकियां फोन पर दी गई थी या कैसे? नहीं, सामने जैसे पापा बाहर निकलने घूमने जाते थे, जब भी कभी रास्ते में मिल जाते थे तो उनको बोला जाता था। आपके घर से कितनी दूर था उनका घर? लगभग 100 मीटर होगा, मुश्किल से 100 से 150। जब भी आपके पिताजी निकल कर जाते थे, तभी वो मानसिक प्रताड़ित करते थे, धमकियां देते थे? और लगभग 9 महीने से ऊपर हो गया, हम दोनों भाई घर पर नहीं गए हैं। इसी धमकियों की वजह से मम्मी वगैरह ने घर से डर की वजह से इन्होंने घर पे नहीं बुलाया, कि ये कुछ कर देंगे, रहने दो, तुम घर पे मत आना, हम लोग बाहर ही आपके रहते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? पुलिस पुलिस ने हमने एडवोकेट ही किया था। एडवोकेट ने सारी एडवोकेट तो जो आपने एडवोकेट किया था उन्होंने कोर्ट के माध्यम से या कुछ लीगल के माध्यम से कोई पुलिस से मदद नहीं करवाई आपकी? नहीं, कुछ नहीं करवाई। उन्होंने पैसे ले लिए, बस उस दिन बोला था कि मैं एप्लीकेशन सीपी ऑफिस में लगा रहा हूँ तुम्हारा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद में पैसे लेने के बाद में फिर हमको ही बोल रहे हैं कि यहाँ से तुम भाग जाओ। उनकी उनसे बात हो गई या क्या हुआ ये नहीं पता। और फिर बाद में हमसे बोल रहे हैं यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ से खाली करके चले जाओ। तो वकील साहब ने ऐसा आपने पूछा नहीं सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब पूछा, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। इनका बोल रहे हैं कि और क्या हो उनका ये भी आरोप है कि पुलिस ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की। कई बार धमकी भी दी गई थी। जब भी इनके पिताजी निकलते आते जाते थे, करीब 100 मीटर की दूरी पर उनका घर था। क्या नाम था उनका जिसने धमकी दी थी? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, एमटेक कर रहा हूँ। जिन लोगों ने धमकी दी थी उनका क्या नाम है? सचिन अडाना, सोनी अडाना, सुभाष अडाना इनके पिताजी का नाम है। अच्छा अच्छा, ये लोग क्या करते थे? आपके पिताजी के पार्टनर थे कैसे? नहीं भैया, मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं। मेरे भाई के ये दोस्त थे। तो इन्होंने साइट मांगी काम स्टार्ट करने के लिए, तो भैया ने अपने जीएसटी नंबर पे इनको साइट दे दी थी एक। उनसे बोल दिया था तुम करो, बस जीएसटी नंबर मेरा, बिलिंग वगैरह मैं आप तुम्हारी करवा दूंगा, बाकी जो भी तुम्हारा रहेगा लॉस प्रॉफिट वो तुम्हारा रहेगा। तो जीएसटी नंबर वो आपके भाई का इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ, भाई का कर रहे थे। भैया पहले से सन 2020 से लगभग काम कर रहे हैं, जीएसटी नंबर उनके पास है। अब वो क्या कह रहे हैं, लॉस होने के बावजूद, कि भाई दोनों का मतलब 50% है, पार्टनर? पार्टनर 50% भी नहीं कह रहे हैं, पार्टनर है, और सारा लॉस तू देगा देगा तो पैसे जब सारे। जीएसटी नंबर आपने क्या? जीएसटी नंबर उन्होंने दिया था तो लॉस में अकेला क्यों? बोला, लेकिन तो वो जब ये चीज सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब भी हम बात कर रहे हैं ना, तो यही चीजें बोल रहे हैं वो, कि ये 20 लाख रुपए देगा, तो 20 लाख रुपए, और लगभग हमारे अकाउंट से और कैश उनके पास 19 से 20 लाख रुपए दे चुके हैं उनको। क्या जब जीएसटी नंबर दिया था उस वक्त कोई एग्रीमेंट लिखित में दिया था कि दोनों पार्टनर हैं, अगर लॉस होता या प्रॉफिट होता तो दोनों 50% के हकदार हैं? ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ था, बस ऐसे ही एक साइट उनको दी थी कि ये कर लो, आप कर लो, अगर करोगे सही से तो अपना जीएसटी नंबर वगैरह ले लेना, बस उन्होंने करने के लिए लिया था एक ये साइट। आप कल सुबह का ये मामला है। इनके जो पिता की बॉडी अभी यहाँ बीके मोर्चरी में है। तो पुलिस की तरफ से अभी तक आपको कोई मदद नहीं की गई? नहीं, कहीं से नहीं, बस वकील से हमने किया था, एडवोकेट से, वहां से कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद में हमने फिर डर की वजह से कहीं और भी ट्राई नहीं करा, क्योंकि उन्होंने धमकियां दी थी कि जहाँ भी जाओगे सारी चीजें, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। पुलिस की तरफ से आपको कोई मदद नहीं की गई अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। कल से हमने वो उनको एप्लीकेशन दे रखी है खेड़ीपुर थाने में। रहते कहाँ वो लोग जो धमकी ऐसे देते हैं? कन्नल बिहार में ही रहते हैं, कन्नल बिहार पार्ट 2 में, भारत कॉलोनी, हम भी आप वहाँ बता रहे हैं तो भी वहाँ पर। तो भी आप या आपके परिवार वाले क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? अब ये चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो,
और हमारी एफआईआर की जाए, जब भी हम यहाँ से बॉडी लेकर जाएंगे। अभी बॉडी हमने नहीं लिया है, ना पोस्टमार्टम करवाएंगे। इसमें आरोपी जो हैं, तीन बंदे जो आप बता रहे हो, दो तीन बंदे, उनका नाम बताएंगे? सोनी अडाना, सचिन अडाना और सुभाष अडाना उनके पिताजी का नाम। पिताजी और दोनों बेटे उनके, ये तीनों लोग आरोपी हैं जो इनको लगातार धमकी दे रहे थे, मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे। तो इतने गंभीर आरोप हैं और पुलिस के ऊपर भी ये जो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो इनकी मांग है पुलिस की तरफ से हमें जल्दी से जल्दी न्याय दिया जावे, तभी हम यहाँ से अपने पिताजी की बॉडी को लेकर जाएंगे। कि पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे। और कौन आया आपके साथ में? ये सभी फैमिली वाले हैं? आप बहन हो? तो आप बताएंगे जरा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है जी आपका? कुमकुम नाम है मेरा। तो कभी जिस तरीके की धमकियां मिल रही थी, कभी आपके साथ शेयर की थी घर में? हाँ जी, बोलते थे बेटा मैं तो बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे मिलते हैं और मुझे बस मेरे लड़कों के मारने की धमकी दी जाती है और पता नहीं जाने क्या होगा आगे क्या होगा। कुछ दिन मेरे पास रह के भी आए थे इसी मामले के चक्कर में। ये और जो मानसिक प्रताड़ित किया था, तो उसके बाद में जो आत्महत्या की है, कहाँ की थी आपके पिताजी? वो बाहर गए थे, ऐसे गए थे 8:30-9 बजे की तरफ बाहर गए थे कल घूमने। सुबह? हाँ, तो बाहर घूमने गए हैं, फिर वहां से आए हैं, सोई उल्टी करते हुए आए हैं, वहां से आए हैं। एक छोटी बहन है वो थी घर पर, उसने देखा तो वो घर पर कोई नहीं था, उसके अलावा फिर वो चाचा बुलाने चली गई है, चाचा को बुला के लेकर आई है। जब 2-3 जने आए हैं तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो राघव हॉस्पिटल में मना कर दिया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया है। फिर वहाँ 3 बजे के करीबन बोला है नहीं ये एक्सपायर हो चुके हैं। तो अभी जो हॉस्पिटल की तरफ से जो रिपोर्ट वगैरह आई है, उसमें कुछ ऐसा पता चला कि किसी ने कुछ खिलाया पिलाया है उसकी वजह से? जहर का बोला है कि जहर की वजह से मौत हुई है। और उन्होंने जाति सूचक शब्द भी बोलते थे, हमको गालियां देते थे और जाति सूचक शब्द भी बोलते थे वो लोग। जब भी रास्ते में पापा को मिलते थे तो ऐसे बोलकर गाली देकर ही उनसे बोलते थे कि मार दे। हाँ जी, अब मारने की धमकी देते थे उनको। इसी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, कि धमकियों की वजह से ये पूरा। अब बिल्कुल फिर एक और ऐसा मामला सामने आ जहां दलित परिवार के साथ इतनी प्रताड़ना की गई, ना ही पुलिस सुनवाई कर रही है। इन्होंने आरोप भी लगाया है, जिस वकील को हमने किया था कि वो इंसाफ दिला सकेगा, पैसे खाने के बावजूद भी वो भी इनके विरोध में हो गया, ना ही उन्होंने ऐसी कोई खिलाफ कार्यवाही की आरोपियों के खिलाफ। अब इनकी यही मांग है कि भाई जल्दी से जल्दी हमें हमारे परिवार को न्याय मिले। हाँ जी, और क्या था? वो ये भी बोलते थे कि तुम लोग संभालो तुम क्या कर लोगे। हाँ जी। और परसों रात भी यही हुआ है, परसों पहले दिन हुआ है कि चाचा को बोला गया था कि तुम्हारे दोनों छोरों को ही पहले मारूंगा, ये छोटा है ये पढ़ रहा है, कि पहले इसे मारूंगा बाद में उसे बड़े को मारूंगा। हाँ। सुबह ये चीज पापा। और सुबह पापा ने फिर ऐसा हो गया है पापा के तो साथ। आपने ये सूचना भीम आर्मी को वगैरह को कहीं सूचित किया है? तो नहीं अभी किसी को नहीं किया है। किसी को कुछ नहीं पता। नहीं अभी तो रात को कल एप्लीकेशन लिख के उनको ही दी है, थाने में ही दी है, पर थाने में नहीं ले रहे हैं। वो तो यूँ कह रहे हैं सारा तुम झूठ ही बोल रहे हो। हाँ झूठ बोल रहे हैं, हमारा हमारे पापा चले गए हम झूठ बोलेंगे इतनी बड़ी बात। हमारी दो अभी भी गाड़ियां कुछ नहीं। उनके पास हैं, टूल्स हैं, एक हमारी कौन बाइक कौन सी गाड़ियां आपकी जो भी उन्होंने? इको है एक, और एक ईटियोस है, और एक बाइक है होंडा की। और वो तीनों इन्होंने कब छीनी थी आपसे? छीनी थी? 1 साल के लगभग उन्होंने छीनी थी। और जब से ही धमकियां दे रहे हैं, गाड़ी वगैरह भी उन्होंने अपने पास रख रखी है, और टूल्स भी लगभग 4 से 5 लाख की मशीनें हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की, वो भी सारी उन्हीं के पास है जो मशीन। चेक की बात थी, चेक पे क्या जबरदस्ती साइन कराए हाँ, थे? चेक पे जबरदस्ती उन्होंने साइन कराए थे। कितने लाख का चेक था? 20 लाख के। आपने अमाउंट खुद भरा था या उन्होंने ही भरा था? उन्होंने खुद भरा था, 20 लाख के दो साइन चेक करवा लिए थे। साइन करवा लिए थे, 20 लाख के 2 चेक भरे गए हैं। दो चेक भरे गए हैं, 10-10 लाख के हैं दोनों, हाँ, या 20 लाख का है? 10-10 लाख के दो। 10-10 लाख के दो चेक है। आपने देखा कि पीड़ित परिवार न्याय की भीख मांग रहा है, और फिलहाल बीके की मोर्चरी से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनके जो आरोप हैं वो निराधार हैं। पुलिस इन पर कार्यवाही करे, क्या कितनी सच्चाई है, और जो भी जांच में सामने आता है, जांच पड़ताल के बाद ही पूरी कानूनी कार्यवाही की जाए। जल्दी से जल्दी परिवार को न्याय की मांग कर रहा है। ऐसे में फिलहाल इनका ये भी कहना है कि भाई अगर पुलिस कार्यवाही नहीं करती है जब तक, तो हम यहाँ से अपनी बॉडी, पिताजी की बॉडी नहीं उठाएंगे। अगर पुलिस जल्दी सुनवाई नहीं करती तो आप क्या करेंगे? अभी तो बॉडी नहीं लेके जाएंगे, ना पोस्टमार्टम करवाएंगे उनके बॉडी। हाँ जी। बिल्कुल जी। जब तक हम यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, जब तक हमारा नहीं होगा। तुम्हारा कौन है ऐसा जज, हमारे सब वो है, तुम्हारी कौन बोलेगा।
न्याय सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबके लिए बराबर है न्याय। तो न्याय जरूर मिलेगा, जो भी तथ्यों के हिसाब से सामने आएगा जरूर जल्दी ही न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को। जिन्होंने जो आरोप लगाए थे वो क्या है सच्चाई, उनमें इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी अपडेट आपको रखेंगे। ऐसी जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद जय